गाजियाबाद यशोदा मेडसिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सों की निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और करुणा को सम्मानित किया गया। यह दिन उन नायिकाओं को समर्पित रहा जो हर दिन अपने कर्तव्यों से कई आगे बढ़कर संवेदनशीलता, सहानुभूति और अथक परिश्रम के साथ मरीजों की सेवा करती है। इस कार्यक्रम में साहिबाबाद विधायक व कैबिनेट मंत्री सूचना प्रौद्योगिक सुनील कुमार शर्मा, लोकसभा अतुल गर्ग, महासचिव विश्व हिंदू परिषद मिलिंद परांडे और डॉक्टर अखिलेश मोहन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग स्टाफ द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नर्सिंग कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उपासना अरोड़ा, प्रबंधक निदेशक यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने कहा, नर्स सिर्फ स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला नहीं है, उनका समर्पण, सहानुभूति और अनुशासन हर रोगी को न केवल चिकित्सा बल्कि सच्ची देखभाल का अनुभव कराता है। यशोदा परिवार की ओर से हम आज नर्सों को सम्मानित करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके पेशेवर विकास और सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। डॉक्टर एपीएन अरोड़ा, अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्स हमेशा संकट और आपातकालीन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, जैसे एक मजबूत सहारा जो मरीज के साथ हर स्थिति में खड़ा रहता है। उनके साहस, मेहनत और समर्पण से हर मरीज को उम्मीद और शक्ति मिलती है, खासकर जब वे कठिनतम परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। यशोदा मेडसिटी ने इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य सेवा केवल तकनीक और ढांचे से नहीं, बल्कि नर्सों जैसे समर्पित कर्मियों के मानवतावादी दृष्टिकोण से ही संपूर्ण होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार नर्सों का महत्व पूरी दुनिया को पता पड़ा और उनकी सेवा भाव को उजागर किया गया। और शायद ये नर्सिंग प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसके नाम पर कोई डे मनाया जाता है। तो ये नर्सिंग का जो महत्व है वो शरीर के अंदर जैसे नसें हैं, ऐसा ही नर्सें का महत्व है पूरी दुनिया के अंदर। और सभी नर्सों को मैं आज के दिन प्रणाम करता हूँ, अपने गुड विशेस देता हूँ। सांसद जी, अभी आपने वर्ल्ड वॉर की बात की है, हालांकि अभी वॉर चल रही थी जो कि अभी कुछ रुक गई है, क्या कहेंगे उस रुकने के बाद? आज नर्सिंग डे है, तो आज हम बात करेंगे नर्सों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। अरोड़ा परिवार ने यशोदा हॉस्पिटल के नाम से ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, तो ये विदेशों में जो लोग जाते थे पहले आंख का ऑपरेशन कराने भी, अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि गाजियाबाद की धरती पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, जापान जैसे बड़े बड़े कंट्रीज से लोग इलाज कराने आपके गाजियाबाद आएंगे। इसके लिए यशोदा परिवार को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ की नर्सों को बहुत बहुत बधाई। आज यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में इंटरनेशनल नर्स डे पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और नर्स जो सेवा का पर्यायवाची है, बहुत ही उनका देखने में लगता है, लेकिन जो समर्पण है मैंने महसूस किया। जब इमरजेंसी पीरियड होता है, चाहे कोई महामारी हो, कोविड आया या कोई आपदा हो, उसमें एक सैनिक की तरह नर्सिस काम करती हैं। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, उस पर मैं उन सबको शुभकामना देता हूं। बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ एक मंचन भी किया, जिसमें दिखाया कि पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन उनको अपनी ड्यूटी का पालन करना होता है। घर में अगर कोई दिक्कत भी है, लेकिन इमरजेंसी है, तो वो हॉस्पिटल्स में आकर के सेवा करती हैं उसी भाव से, इस चीज़ को छोड़ करके कि उनके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन मरीज का, पेशेंट का ध्यान एक बहुत ही गंभीरतापूर्वक रखना, ये नर्सिस का उनके स्वभाव में है, उनकी प्रकृति में है, उनकी नेचर में। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंत्री जी, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, वह अचानक अब युद्ध रुक गया है और लोगों का ये भी कहना है कि पीओके अब नहीं तो कब? देखिएगा, भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट पहले दिन कहा था ऑपरेशन सिंदूर कि हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे, हम किसी डिफेंस पर या प्राइवेट सिविलियंस को टारगेट करने का हमारा
हमारी सेनाओं का कोई उद्देश्य नहीं था और हमने घर में घुस कर के उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान ने उनको बचाने के लिए युद्ध का जैसा वातावरण बनाया, उसका जवाब हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ उसको दे दिया। 4 दिन भी वो टिक नहीं पाया और इंटरनेशनल बिरादरी के पास जाकर के खुशामद की। खुद उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की सीज फायर के लिए, तो हम तो अभी तक रेस्पॉन्ड कर रहे थे। हमला तो हमने किया ही नहीं था। जब हमले की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। हाँ, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हमारे सेना के तीनों प्रमुखों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा।